अभी अभी मैंने आपको एक लेसन में पोस्ट पब्लिश करना फ्यूचर में सिखाई। ये पोस्ट आपको फ्यूचर में नज़र आएगी एंड दिस विल टीच यू कि आप किस तरह वर्डप्रेस को फ्यूचर कंटेंट पब्लिशिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इतना ज़्यादा जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है इधर उधर इंटरनेट पे, जो इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये किधर जा रहा है? किस तरह से हम इस कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? Why is WordPress called a CMS, Content Management System? वो इसलिए क्योंकि WordPress has this capability of organizing content in portions called categories. Categories are crucial to understanding how WordPress works. ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रोज आप अगर मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने, तो आप देखते हैं कि हर तरह की सब्जी की एक कैटेगरी बनी हुई है। एक जगह आपको टमाटर नज़र आते हैं, एक जगह आपको कोई और सब्जी नज़र आती है। सो कैटेगरीज इज़ अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट इन आवर लाइफ एंड वर्डप्रेस हैज़ दिस फीचर। यूजिंग दिस फीचर कॉल्ड कैटेगरीज यू कैन ऑर्गेनाइज कंटेंट इन डिफरेंट पोर्शंस, और इसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे और देखेंगे भी। बट व्हाट कैन यू यूज़ कैटेगरीज फॉर? You can use categories to define sections or portions of your site or group posts. आप posts के group बना सकते हैं। इन posts को या इनके group को हम categories कहते हैं। And also remember कि एक शुरू में मैंने जो आपको फ़र्क बताया था posts और pages में, pages do not have categories. अगर pages में आपने categories डालनी है तो उसके लिए आपको किसी custom plugin का यूज़ करना पड़ेगा। बट दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स दैट्स डिफरेंट बिटवीन पोस्ट एंड पेजेस, दैट पेजेस डू नॉट हैव कैटेगरीज, पोस्ट डू हैव कैटेगरीज। द डिफ़ॉल्ट कैटेगरी दैट वर्डप्रेस क्रिएट्स फॉर यू इज़ कॉल्ड अनकैटेगराइज्ड। तो वर्डप्रेस आपके लिए एक डिफ़ॉल्ट कैटेगरी बना देता है। तो अगर आप कोई भी कंटेंट डाल रहे हैं तो हमेशा एक कैटेगरी में जाएगा जिसका नाम है अनकैटेगराइज्ड। आपने खुद डिफाइन करना है कि वो किस तरह की कैटेगरी है जो आप जिसमें कंटेंट डालना चाह रहे हैं, एंड ऑल ऑफ दिस कैन बी चेंज ड्यूरिंग द सेटिंग्स, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। आपको मैंने पहले बताया था पेजेस कैंट यूज कैटेगरीज, इट्स ओनली फॉर पोस्ट। दो तरीके हैं जिससे कैटेगरीज आप ऐड कर सकते हैं। देयर आर टू वेज टू ऐड कैटेगरीज। वन इज कि आप कैटेगरीज के सेक्शन में जाएं जो आपके पास वर्डप्रेस पे अवेलेबल है, उस सेक्शन पे जाके यू कैन ऐड अ न्यू कैटेगरी। वी विल शो इट टू यू लाइव एंड वी विल शो यू हाउ दिस सेक्शन रियली वर्क्स। द अदर वन इज वी आर द पोस्ट इटसेल्फ। आप पोस्ट पे जाएंगे और जब आप कंटेंट पब्लिश करेंगे तो वो आपको ऑप्शन देगा कि वहाँ पे आप एक कैटेगरी बना के एक कैटेगरी लाइव ऐड कर सकते हैं। तो दीज आर द टू ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल टू यू। एक जिस तरह मैंने आपको बताई कैटेगरी सेक्शन में, और एक डायरेक्टली फ्रॉम विद इन पोस्ट। सेक्शन में कैटेगरी ऐड करने के लिए यू विल गो टू द कैटेगरीज सेक्शन एंड वहाँ पे आप उस कैटेगरी की कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें से नाम एक है, यू विल ऐड द नेम ऑफ योर कैटेगरी। आपकी कैटेगरी का क्या नाम है? जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि अगर आपकी कार्स की एक कैटेगरी है तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज आप क्रिएट करना चाहेंगे, सब कैटेगरीज, वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। हैविंग अ नेम फॉर दैट कैटेगरी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्लग। व्हाट इज अ स्लग? स्लग इज दैट URL जिसको यूज करते हुए कैटेगरी को आप डिफाइन करेंगे, जो लिंक आपके ब्राउजर में नजर आ रहा है। अनदर थिंग इज कि आप कैटेगरीज में हायरार्की डिफाइन कर सकते हैं। यू कैन मेक पेरेंट कैटेगरीज, चाइल्ड कैटेगरीज। वील ऑल्सो show this to you live to show you कि how this really works, and you can also set a description. अगर आप एक डिस्क्रिप्शन दिखाना चाह रहे हैं कि ये कैटेगरी किस चीज़ के बारे में है और ये कैटेगरी एग्जैक्टली करती क्या है, that's how
you will be able to define categories. हम आपको भी live लेके जाएंगे. तो जैसे मैंने आपको बताया कि categories add करने से पहले it is important to see some of the websites which have categorized content. तो हम इसको explore करते हैं. We will start off with this website called beangguru.com. हम beangguru.com पे जाएंगे और हम देखेंगे कि इन्होंने categories किस तरह से define की हुई हैं. When we go to the website, हमें top पे कुछ links नज़र आएंगे. Motivation, startups, freelancing. हम मोटिवेशन पे क्लिक करते हैं और मोटिवेशन पे क्लिक करने के बाद वी विल बी एबल टू सी द पोस्ट विच आर जस्ट इन दोज कैटेगरीज. एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यूआरएल में आपको ये कैटेगरी का नाम भी नज़र आएगा. उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैटेगरी है या नहीं. techjuice.pk पे जाएंगे और वहाँ हम देखेंगे कि उन्होंने कंटेंट कैटेगराइज कैसे किया हुआ है. सो वहाँ पे अगेन दे हैव कैटेगरीज जिनको उन्होंने नाम दिया हुआ टॉपिक्स. टॉपिक्स पे आप जा सकते हैं. ऑनलाइन अर्निंग, वेरी गुड टॉपिक, वेरी रेलिवेंट टू दिस कोर्स एज वेल. उस पे जाके आप ज़्यादा पढ़ें भी, देखें भी, और साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि इसमें कंटेंट कैसे कैटेगराइज हुआ है. नाउ आई विल टीच यू टू ऐड दीज कैटेगरीज ऑन योर ओन वेबसाइट बाय लॉगिंग इनटू माय वेबसाइट फर्स्ट. सो लेट्स गो टू माय वेबसाइट. वर्डप्रेस पे मैं लॉग इन करता हूँ और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि दो तरीके हैं. So first you will look for posts and categories. Again ज़हन में रखिएगा पेजेस पे कैटेगरीज नहीं होती, इसीलिए पेजेस पे जब आप होवर करते हैं तो आपको कैटेगरीज नहीं नज़र आता. पोस्ट पे यू सी कैटेगरीज. यहाँ पे आप कैटेगरी को चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं, नई कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं और इनकी बल्क एडिटिंग भी कर सकते हैं. सो आई विल ऐड अ न्यू कैटेगरी, Pakistan. Why? Because we all love Pakistan. We are working towards the progress of this country. So I want to add a category called Pakistan ताकि मैं पाकिस्तान से related content इस पे publish कर सकूं. और इसका slug मैं दूंगा again Pakistan. And I don't want it to have a parent category. I want it to have a description. This category is about Pakistan and all content of Pakistan. ऐड न्यू कैटेगरी पे मैं क्लिक करूंगा और मैं देखूंगा कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड होगी जिसका नाम है पाकिस्तान. अब इसी कैटेगरी को, कैटेगरी तो बन गई है, मैं किसी पोस्ट को ये कैटेगरी देना चाह रहा हूँ. तो आई विल जस्ट क्रिएट न्यू पोस्ट एंड मैं लिखूंगा माई लव पाकिस्तान. मैं पाकिस्तान से रिलेटेड एक इमेज डालूंगा. एंड इमेज डालने के साथ ही आई कैन सिलेक्ट दिस कैटेगरी हियर. राइट साइड पे कैटेगरीज का एक सेक्शन है, मैं वो कैटेगरी ऐड कर दूंगा. बट व्हाट इफ आई वांट टू ऐड अ न्यू कैटेगरी? मैं वहां से ही एक नई कैटेगरी ऐड कर सकता हूं. आई विल कॉल दिस नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान एंड मैं इसकी पेरेंट कैटेगरी को पाकिस्तान बना दूंगा एंड आई विल ऐड अ न्यू कैटेगरी हियर. तो अब आप देख रहे हैं कि एक पेरेंट कैटेगरी बन गई है और एक चाइल्ड कैटेगरी है. सो द क्वेश्चन दैट माइट अराइज इन योर माइंड इज, कैन वन पोस्ट हैव मल्टीपल कैटेगरीज? द आंसर टू दैट इज अ यस. एक पोस्ट में आप जितनी ज़्यादा कैटेगरीज ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, बिकॉज दैट वे यू कैन कैटेगराइज मोर कॉन्टेंट एज मच एज पॉसिबल. पब्लिश का बटन क्लिक करेंगे और जैसे ही ये कॉन्टेंट पब्लिश होगा वी विल गो ऑन दैट कंटेंट एंड वी विल सी के लेफ्ट पे आपको अब कैटेगरीज के नाम भी नजर आ रहे हैं. सिर्फ ना कि वो, बल्कि होम पेज पे अगर आप जाएंगे तो होम पेज पे भी आपको राइट पे अपने साइड बार में कैटेगरीज अब नजर आ रही हैं. अनकैटेगराइज्ड एक कैटेगरी है जिसपे बहुत ज़्यादा कंटेंट है, साथ साथ पाकिस्तान एक कैटेगरी है, नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान एक कैटेगरी है. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट वे ऑफ एडिंग कैटेगरीज. You learn more about categories, you learn more about tags which are just like categories but function in a different way. But categories are crucial. Categories help you understand content को आपने organize कैसे करना है. So please, as soon as you set up your website, please जाके categorize का नाम change करें, उसको कुछ और नाम रखें और at least 5 categories बनाएं. So promise me that as soon as you create your website, you'll create 5 categories of your choice and 1 category will be of Pakistan. So you can
build content which is related to Pakistan and add more content which is related to Pakistan. This was all about categories. You will get to learn more about new things in our future lessons.